गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड क्लास में हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद का कुर्ता। तो देखिए इसमें क्या है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो हट करके यानी जिद करके एक चांद एक दिन जिद करके बैठ गया कि माँ अपनी माता से क्या बोलने लगा कि माँ मुझे ऊन का मोटा सा एक कुर्ता सिलवा दो। छोटा सा कुर्ता उसको बोलते हैं झिंगोला। झबला जिसे सुना होगा आपने शब्द। तो उस छोटे से कुर्ते को ढीले ढाले को उसको बोलते हैं झिंगोला। तो फिर वो अपनी माँ से जिद करके चांद कहने लगा कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा कुर्ता सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कि रात को सन सन करके सनसनाती हुई ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मैं उस हवा में रात में जाड़े से मर जाता हूँ उस हवा के कारण, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से मैं अपनी यात्रा को पूरा करता हूँ। आपने देखा है ना चांद रात में चलता है। तो वो क्या बोला कि इस सर्दी की रात में जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं ठंड से मर जाता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से मैं अपनी यात्रा को पूरा करता हूँ। फिर देखिए आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। तो वो क्या बोला कि आसमान का एक तो ये सफ़र है और ऊपर से ये मौसम कैसा है, जाड़े यानी सर्दी का मौसम है। एक तो आसमान का सफ़र और ऊपर से सर्दी का मौसम। अगर नहीं हो पाता आपसे, अगर आप कुर्ता नहीं सिलवा सकते हो तो ऐसा करो, एक कुर्ता ही कोई भाड़े का मतलब किराए का मुझे एक कुर्ता ही दिलवा दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तो माता ने जब अपने बच्चे की बात सुनी तो वो उस बच्चे से कहने लगी, अरे मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तेरा भला करे, कुशल करे भगवान, भगवान तेरा भला करे, लगे मत तुझको जादू टोने। पता नहीं तेरे ऊपर किसने जादू टोना कर दिया, तू उस तरह की बातें कर रहा है, तो तुझे किसी तरह का कोई जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। तो वो कहने लगी, तो जाड़े की जो बात कर रहा है वो तो ठीक है, पर मैं तो इस बात से डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कि मैंने तो तेरा कभी एक नाप तो देखा ही नहीं, कभी तो बहुत छोटा हो जाता है, कभी बहुत बड़ा। देखिए जरा, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कभी तो तू केवल 1 अंगुल का रह जाता है और कभी तू 1 फुट मोटा हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, यानी किसी दिन तो तू बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। तेरा जो नाप है वो हर रोज़ घटता बढ़ता रहता है। तो देखिए, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। कि तू हर रोज़ घटता बढ़ता रहता है और किसी किसी दिन तो तू लोगों को उनकी आँखों से दिखाई भी नहीं देता है, ऐसा भी करता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, मतलब किस रोज तेरा नाप लें। अब तू ही ये बता हमें, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। मतलब तेरा किस दिन हम ऐसे नाप लें कि जब हम तेरा जो झबला या छोटा कुर्ता सिलवाएं जो हर रोज़ तेरे शरीर में आ जाए, तो किस नाप का हम सिलवाएं जो हर रोज़ तुझे तेरे शरीर में फिट हो जाए। तो ये कविता में माँ उसको अपनी परेशानी बता रही है। पहले चांद ने अपनी परेशानी माँ को बताई, फिर माँ ने अपनी परेशानी चांद को बताई। तो ये कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, इसके जो कवि हैं जो इस कविता के। फिर देखिए आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये शब्द अर्थ करने हैं, उसके बाद 3 प्रश्न का नंबर पर हैं और 3 खा नंबर पर हैं, जिनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। देखिए ज़रा, सबसे पहला प्रश्न है आपका, चांद ने माँ से क्या सिलवाने को कहा। तो चांद ने माँ से ऊन का एक मोटा सा कुर्ता सिलवाने को कहा। चांद ने क्या क्या भाड़े पर लाने को कहा। तो जब माँ सिलवा नहीं पा रही थी तो उसने क्या कहा, और कुछ ना हो सके तो चांद ने कुर्ता भाड़े पर लाने के लिए माँ से कहा। चांद ने कुर्ता भाड़े पर लाने को कहा। तो अंत में माँ ने चांद से क्या पूछा। अंत में माँ ने चांद से पूछा कि तू ही बता, तू हर रोज घटता बढ़ता रहता है, तो हम तेरा नाप किस दिन लें जिस नाप का कुर्ता हर रोज तेरे बदन में आ जाए। तो अगला है, चांद किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करता है। तो चांद सर्दी से ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह अपनी यात्रा पूरी करता है। चांद झिंगोला सिलवाने की हट क्यों कर रहा है। तो आपको मालूम ही है, चांद सर्दी से परेशान होकर झिंगोला सिलवाने की हट कर बैठा।
चांद का कुर्ता कविता किसने लिखी? तो अभी मैंने आपको बताया था, चांद का कुर्ता कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो आपको ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर सारे फेयर कॉपी में करने हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।